अगला अभ्यास पग चालन है। पग चालन के लिए हथेली फर्श पे लगाएं, आधे फुट की दूरी पे, दायां पैर बायां पैर पे ऊपर चढ़ाएं, क्रॉस ऐसे रोल करें कि आपका अंगूठा नीचे टच करे। कमर के नीचे का पोर्शन को पूरा घुमा देना है। बस सिर्फ वो लोग बहुत ज़्यादा नहीं घुमाएंगे जिनको कमर दर्द बहुत ज़्यादा है या डिस्क प्रॉब्लम वगैरह है, तो उनको फिर अलग से, या फिर कितनी मात्रा में करना है, कितना झुकाना है, वो फिर आचार्य के सामने आप ऐसे कर सकते हैं, उनसे अलग से मिलके सलाह लिया जा सकता है। डेली रूटीन में आप इसको कम से कम 15-20 बार एक तरफ, 15-20 बार दूसरी तरफ, कम से कम है। फिर किसको कितना ज़रूरत है उसके हिसाब से इसकी भी मात्रा हम 50-100 तक आराम से बढ़ाया जा सकता है। कमर की लचक को बनाए रखता है। पग चालन आसन का नाम है। कमर के नीचे का हिस्सा, पैरों में, घुटनों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, एडियों में दर्द है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, उन सारी चीज़ों में लाभ करता है। फिर पैर बदल के दूसरी तरफ भी उतना ही करना है, जितना इधर किया उतना उधर भी कर लिए, दूसरी तरफ, दोनों तरफ बराबर मात्रा में करके शवासन में लेट जाए। पैर सीधा रहता है जी, पैर मोड़ना नहीं है। हथेली का सहारा लो, हथेली फर्श पे रहेगा, पूरा घुमा दीजिए। कमर के नीचे के हिस्से को पूरा लचका देना है, उधर अंगूठा नीचे लगना चाहिए। सिर्फ कमर दर्द वालों को माफ़ है कि अंगूठा नीचे ना लगे तो कोई बात नहीं, बाकी लोग सभी पूरा। और कमर दर्द बहुत ज़्यादा है, डिस्क वगैरह प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला अभी ऑपरेशन है, तो ऐसे लोगों को फिर ऐसे नहीं करना है। उनको पहले हम और इससे भी सरल साधन करा देते हैं, पंचकर्मा वगैरह भी करवा देते हैं। फिर उसके बाद जब वो आसन करने योग्य हो जाते हैं फिर कराते हैं। शवासन में आ जाएं, रिलैक्स। शवासन में शरीर बिल्कुल ढीला, आंखें बंद, जीभ तालु के साथ, श्वास अमृत की धारणा से। अगला अभ्यास नाभि चालन है। नाभि चालन के लिए एड़ी पंजे मिला लीजिए, हथेली फर्श पे रहेगा, घुमा दीजिए, पेट को पूरा घुमा दो। पहले पैरों को घुमा रहे थे, अब पेट को घुमाना है। कोशिश करें बिना कंधा उठाए पेट को पूरा साइड में ले जाएं, बिना कंधा उठाए। पेट संबंधी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। पाचन क्रिया बढ़िया रहता है। पेट के इर्द गिर्द फालतू मांस नहीं बढ़ता, आपके पेनक्रियास अच्छा एक्टिवेट होता है। यहाँ पे हम 15-20 बार से लेके 30-40 तक कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे इसकी जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से इसकी भी मात्रा बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। प्रॉब्लम के हिसाब से भी आसन होता है, फिर वो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से होता है। इन जनरली आप कम से कम 30-40 बार ऐसे किया करें। नाभि चालन इसको कहते हैं। नाभि चालन के बाद शवासन में आ जाएं। जिनको नाक में घी डल रहा है वो हथेली को रगड़ के नाक को ढक लें, नाक से श्वास लें, धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। दोनों हाथ को खूब गर्म करना है, नाक से श्वास लेना है और धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है। ये गाय का घी होता है, गाय के घी के अलावा देसी गाय का होता है। फिर उसको जो प्रोसेस करते हैं वो भिगोया हुआ मक्खन निकालते हैं, फिर जाके इसको मेडिकेट करते हैं उचित आंच पे। फिर उसमें मेडिकेट करने के लिए कोई जड़ी बूटियाँ और गुरुओं का बताया हुआ मंत्र जब मेडिकेट करते हैं तो उस समय में चलता है, तब जाके आपके नाक में डाला जाता है। ये एक मामूली घी नहीं है। 20-20 साल से माइग्रेन वाले लोगों को हम जैसे घी डालते हैं तो उनको पहले दिन ही आराम मिल जाता है। इतना ज़बरदस्त चीज़ है। तो आप डेली रूटीन में डालते हैं तो आपको पता नहीं लगता, और जो पहले दिन आते हैं या जिनको दर्द बहुत है उनको पता लगता है कि सिर दर्द में कितना आराम मिलता है। नाक में घी डालने से हमारा नोस्ट्रिल लुब्रिकेट हो जाता है, उससे ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में अंदर जाता है। कई लोग बोलते हैं कि हमें तो ब्लड प्रेशर है, कई लोग बोलते हैं हार्ट प्रॉब्लम है, हमें तो डॉक्टर ने मना किया घी। हम बहुत ज़्यादा घी नहीं डालते हैं, थोड़ा थोड़ा डालना होता है। 1 चम्मच घी दोनों तरफ डालें तो बहुत है जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। नाक से लुब्रिकेट होने के बाद हम बार नेति करवाते हैं, अभी इसके बाद वो नेति भी कराएंगे।
रबड़ नेति होता है, जल नेति होता है, सूत्र नेति होता है। पूरी नाड़ियों की सफाई हो जाती है। जब पूरी नाड़ियों की सफाई हो जाती है तो आपको ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा मिल जाता है। आपका आर्टरीज ब्लॉक नहीं होता, नाक में पॉलिपस नहीं होता, टॉन्सिल नहीं होता, माइग्रेन नहीं होता, आईसाइट कमज़ोर नहीं होता। कितने सारे लाभ हैं। नाक में घी डालना और उसके बाद नेति करना, इन सारी चीज़ों में लाभ करने वाला है। अगला आसन हम कर रहे हैं अंतरचालन। दायां पैर बाएं जांघ पे रखें, दायां पैर को मोड़ के बाएं जांघ पे रखें। अंतरचालन, श्वास भरते हुए घुटनों को फर्श की तरफ ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बीच में वापस लाइए। हथेली फर्श पे रहेगा। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, बढ़ते हुए घुटने को फर्श पे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस लाएं। कम से कम 3 बार एक तरफ करें, फिर पैर बदल के 3 बार दूसरी तरफ करें। चलते रहें आराम आराम से। चलते रहें। इधर 3 बार किया तो दूसरी तरफ भी 3 बार करना है। श्वास भरते हुए घुटने को फर्श पे लाना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। ये भी पेट संबंधी रोगों को ठीक करता है। जिनका नाभि हिलता है, कईयों को कब्ज़ होता है, कईयों को लूज मोशन लगता है, जी घबराने लग जाता है, पेट ठीक सा नहीं होता, गैस बनता है, ये अंतरचालन आसन ऐसा आसन है, आपके नाभि को सेट करता है। इन सारी प्रॉब्लम से, पेट संबंधी रोगों से बचा के रखता है। कईयों को इतना ज़्यादा दर्द होता है पेट में, इस नाभि गिरने से हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। पर महाराज जी ने इतने सरल आसन बताए हुए हैं कि पेट को कैसे सेट करना है, गर्दन को कैसे सेट करना है, घुटनों को कैसे सेट करना है। बस फिर शवासन में आ जाएं। 3-3 बार दोनों तरफ हो जाए तो शवासन में आ जाएं। रिलैक्स। शवासन में शरीर बिल्कुल ढीला, आंखें बंद, जीभ तालुक के साथ, श्वास अमृत की धारणा से। जो अगला आसन है वो है बाल मचलन, साइकिलिंग। हंसते हुए बच्चे की तरह मचलना है। पूरा खुल के हंसो, असली हंसी पे आना है। हाँ, पहले बेशक नकली है, पर इसको करते करते असली हंसी पे आना है। एक दूसरे को देखना चाहिए, फिर असली हंसी आती है। बच्चा मचलता रहता है, हाथ पैर चलाता रहता है, दूध माँ का भी पी जाता है, ऊपर से बोतल भर के दूध पी जाता है, फिर पाचन उसकी, ये पैर चलाता रहता है। बाल मचलन बच्चे से लिया हुआ है, और धारणा भी बच्चे का हो जाए, कमाल है। हम लोग अपनी उसमें रहते हैं, अगर बच्चे की धारणा करके देखो तो आनंद बहुत आता है। बच्चा देखो निश्चिंत रहता है, चिंता मुक्त। ऐसे धारणा से आप शवासन भी कर सकते हैं बच्चे की धारणा के साथ। जीवन तत्व का लास्ट आसन करने के लिए फिर साइड लेके एक बार उठ जाएं। पैर खोल लीजिए, पैरों को, नाड़ी संचालन है। हाँ करिए। जो लोग आराम से कर सकते हैं पैर खोल के करें, जो लोग नहीं कर सकते हैं, गर्दन में कमर पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, या नए लोग हैं, घुटना मोड़ लें, पंजा खड़ा कर लें। शुरू में आराम आराम से करिए, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ता है फिर पैर सीधा करके भी हो सकता है। नाड़ी संचालन, जैसे आसन का नाम है नाड़ी संचालन, समस्त शरीर की नस नाड़ियों को खोलता है। पेट के इर्द गिर्द फालतू मांस नहीं बढ़ता, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। शुगर वगैरह ऐसे रोगों में ये लाभ करता है। करना अपनी अपनी कैपेसिटी से है। शुरुआत 15-20 बार से शुरू करें, धीरे धीरे फिर हम इसको
100-200 बार भी ले जाते हैं। जिनको मोटापा कम करना है, शुगर वगैरह कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। वो फिर आपकी कैपेसिटी, आपकी बीमारी, आपकी पाचन क्रिया कैसा है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है इसकी मात्रा का। फिर वो आपको उस हिसाब से, पर 20 से 50 के बीच में सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा पैरों को हिला लें, रिलैक्स, लगभग अंगूठे को टच करें और बाहर पूरा जाने दें। फिर शवासन में आ जाएं। ये तो महाप्रभु रामलाल जी ने ये इतने आसन बताए थे, वो मैंने बताया। इसको जीवन तत्व के नाम से जाना जाता है। अगला आसन जो करने वाले हैं वो है जानुचालन। जानुचालन, दोनों घुटने को मोड़ना है, हाथ कंधे के बराबर खोलना है। श्वास लेते हुए सिर को दाएं तरफ ले जाएं, घुटना बाएं तरफ लाइए, दोनों घुटने मोड़ लीजिए। हाँ, श्वास गहरा भरें, यथाशक्ति रोकें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए बीच में लाएं। देखो, रामलाल प्रभु जी के बाद मुलुकराज महाराज जी आए। मुलुकराज जी महाराज जी जैसे प्रभु जी को मिले, एक हफ्ते के बाद उनको महाराज जी ने ऐसी कृपा कर दी कि समाधि में लगा दिया और 12 साल तुर्य अति तुर्य अवस्था में। कहने का मतलब आंखें पूरी बंद, दुकानदारी चलाते थे, आना जाना, आंखें मुंदी आंखों ये करते रहे। ऐसे मुलुकराज महाराज हुए। फिर स्वामी देवीदयाल जी महाराज हुए, उनके शिष्य, जिन्होंने ये आश्रम बनाए। प्रभु जी ने 3 आश्रम बना दिए। मुलुकराज महाराज जी के समय में 3 के 6 बन गए और देवीदयाल जी ने इसको 30 पहुंचा दिए। ऐसे आश्रम, और ये मेरे ख्याल में चंडीगढ़ का सबसे छोटा ही आश्रम है। बाकी बड़े बड़े आश्रम बना दिए पूरे ऑल इंडिया में। महाराज जी ने पूरे ऑल इंडिया में हर रोज़ हज़ारों तो महाराज जी के आश्रमों में। फिर उनके गुरु और उनके गुरु रामलाल प्रभु जी के, अब आप अंदाज़ा लगाओ, हर रोज़ कम से कम 1 करोड़ से प्लस लोग, प्रभु जी के फॉलोअर्स, हर रोज़ योग आसन करते हैं। उसके अलावा अब प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हो गया हुआ है। पहले टीवी वगैरह पे बहुत कम आता था प्रोग्राम, अब तो बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे चैनलों में, यूट्यूब में डंगा फलंगा बहुत सारे हो गए। अब तो तरह तरह जहाँ भी देखो वहीं आपको योग करता हुआ नज़र आएगा। पर आपके शरीर, आपकी बीमारी, आपकी कितनी कैपेसिटी है, आपकी एज क्या है, उसके हिसाब से अगर योग किया जाए, वो गुरुओं के देख रेख में ही हो सकता है। कहीं यूट्यूब वगैरह देख के न कर देना। कपालभाति बहुत ज़्यादा करके कई लोग हॉस्पिटल पे पहुँचे हुए हैं, तो वो आपने ख्याल रखना कि भी अपने समझ से करना भी आपको कितना करना है। अब इसी आसन को थोड़ा पैरों में फासला चौड़ा कर दें, बढ़ा दें। जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा नहीं खोलना, वो ख्याल रखना। कमर दर्द जिनको ज़्यादा है, डिस्क प्रॉब्लम वगैरह, बाकी लोग कर सकते हैं। कमर दर्द में काफ़ी अच्छा है, डिस्क प्रॉब्लम में अच्छा है। ये जीवन तत्व में फिर स्वामी देवीदयाल जी महाराज जी ने इसको जीवन तत्व में शामिल किया है, जानुचालन को। इस 7वां के बजाय 8वां आसन हो गया। ऐसे इनके आगे महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र थे स्वामी लाल जी महाराज जी, उन्होंने भी कई आसन ऐड किए हैं। वो बहुत सरल और आपको लाभ देने वाला है। वो भी आपको बीच बीच में कराते रहेंगे। बस फिर हाथ छाती पे लाएं, श्वास पूरा भरें और ड्रॉप, श्वास भरें, ड्रॉप, श्वास भरें, ड्रॉप, रिलैक्स। बस आज के लिए जो लास्ट आसन करेंगे हम, बैक रोल करेंगे, उसके बाद क्रियाओं के लिए बाहर चलेंगे। बैक रोल के लिए हाथ घुटने के नीचे से पकड़ें, आगे पीछे घुमा दीजिए। आराम से जितना कर सकते हैं करें, अपनी अपनी कैपेसिटी से। ये में गर्दन कमर दर्द जिनको बहुत ज़्यादा है, नए लोग हैं, वो आगे पीछे के बजाय घुटने को पकड़ के साइड में घुमा दें। बाकी लोग आगे पीछे करें। आज के लिए लास्ट आसन है, करें। जो लोग आराम से कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, शवासन में आ जाएं या बाहर क्रियाओं के लिए चले जाएं।
शवासन, रिलैक्स। हाँ, शवासन अच्छी तरह करें और उसके बाद बाहर चलिए क्रियाओं के लिए।